सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद है और वो पाकिस्तान के हर हमले का जवाब कई गुना ताकत से दे रहे हैं। सीज फायर तोड़ने पर कठुआ में पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मारने के बाद नौशेरा में बीएसएफ ने भी उसी तरह से सबक सिखाया है। नौशेरा में एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उनका दावा है कि जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। यानी सरहद पर भारत अब पाकिस्तान को हमले पर नॉकआउट कर रहा है। इक्कीस अक्टूबर आरएसपुरा सेक्टर। बीएसएफ का जवाबी हमला, पाकिस्तान के 7 रेंजर ढेर। पच्चीस अक्टूबर 2016 नौशेरा राजौरी। नियंत्रण रेखा के पार से फिर हुई गोलीबारी। बीएसएफ और सेना ने दिया जवाब। पाकिस्तान के 3 फौजी हुए ढेर। ये जवाबी फायरिंग नहीं थी, मुंहतोड़ जबड़ा हिलाने वाला वो पंच था जो भारत पाकिस्तान को एलओसी और बॉर्डर पर दे रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करने से पहले पाकिस्तान अब 10 बार सोचेगा। नौशेरा में पाकिस्तान ने मोर्टार दागे तो जवाब में भारत ने कई पोस्ट पर एक साथ हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के 3 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। आरएसपुरा के बाद नौशेरा में उसे यह बड़ा झटका लगा है। आरएसपुरा में पाकिस्तान की हिमाकत उस पर भारी पड़ रही है। 25 अक्टूबर की सुबह से शुरू हुई पाकिस्तान की गोलीबारी का जब वहां तैनात बीएसएफ ने जवाब दिया तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पाकिस्तान की 6 पोस्ट तबाह हो गईं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन जारी है। रुक रुक कर फायरिंग और गोलाबारी हो रही है। लोगों की जान आफत में है। बंकर ही अब उनके लिए घर बन चुके हैं, लेकिन गांव में इतने बंकर भी नहीं कि पूरी आबादी वहां आसरा ले सके। ऐसे में लोगों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਸੇਫ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਏ ਨੇ ਆਹ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, 500 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर हुई गोलीबारी में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक ही परिवार की 6 महिलाएं घायल हैं। सभी को जम्मू के अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में अफरा तफरी से जाहिर है कि लोग दहशत में हैं। कब कहां से कोई गोली कोई गोला उनको निशाना बनाए, लोग इसी खौफ में जी रहे हैं। फायरिंग भी हो रही थी, शेलिंग भी हो रही थी पड़ोसी देश की तरफ से। सुचेतगढ़ एरिया में एक फैमिली है, वो अभी तैयारी कर रही थी, शादी में जाना था उन्होंने कहीं। इतने में शेल आगे गिरा तो 7 लेडीज़ बैठी हुई थी, 7 की 7 इंजर्ड हो गई हैं। तो इनको फटाफट से खैर सुचेतगढ़ से लाया गया हॉस्पिटल में, जहां इनको फर्स्ट एड देके तो सारों को जम्मू रेफर कर दिया गया। वहीं नियंत्रण रेखा पर हालात ठीक नहीं है। सुरक्षा बलों पर दबाव है, क्योंकि एलओसी के आसपास रहने वालों की जिंदगी अब आसान नहीं रह गई है। गोलीबारी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चे घरों में ही पढ़ने को मजबूर हैं। जहाँ जहाँ कुछ विलेजेस हैं वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है स्कूल्स जो हैं वो बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं। बल्कि अगर वहाँ पर देखते हैं कि इंटेंसिटी फायर की कितनी है, अकॉर्डिंगली अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से इनको इवैक्यूएट करके तो यहाँ पर जो सेफ कैंप एरियाज हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए, वहाँ पर उनको हम बिठाएंगे। पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है, लेकिन अब जवाब मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। बीएसएफ के जवान गुरनाम और सुशील कुमार की शहादत के बाद
भारत ने पाकिस्तान को समझा दिया है कि बदला कैसे लिया जाता है। जम्मू में राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।